हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और हम बात करेंगे कि इस्लाम क्या है और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला चैनल है, पहला वीडियो है, तो इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, प्यार दें अपने भाई फ़रदीन को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे इस्लाम का इतिहास क्या है। तो चलिए देखते हैं। धर्म का प्रचार, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर भी माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार 7वीं सदी की शुरुआत में करना शुरू किया था और उन्हीं की बदौलत आज दुनिया के लगभग 25% आबादी इस धर्म को फॉलो करती है। पैगंबर मोहम्मद कौन थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को किस तरह फैलाया और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? दोस्तों, इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब देश के मक्का शहर में इस्लामिक महीने रबी उल अव्वल के दौरान 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। पैगंबर मोहम्मद अरब के मशहूर कुरैश खानदान में पैदा हुए थे, जो उस समय अपने आप में एक अलग कबीला भी हुआ करता था। उनका जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्लाह का निधन हो गया था और जन्म होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया। दरअसल उस समय मक्का शहर का मौसम हद से ज्यादा गर्म और उमस भरा हुआ करता था, जबकि रेगिस्तान का मौसम लोगों के रहने के लिए ज्यादा अनुकूल था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि नवजात बच्चों का मक्का में रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए वहां पर नए जन्मे बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तानी लोगों को सौंपने का रिवाज बन गया था। रेगिस्तान में रहने वाले ये खानाबदोश लोग बदुइन कहलाए जाते थे। पैगंबर मोहम्मद जिस बदुइन औरत को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। 2 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण उनकी पालक माता कही जाने वाली हलीमा ने ही किया था और इसके बाद उन्हें वापस उनकी असली माँ आमिना को सौंप दिया गया। अगले 4 साल तक माँ आमिना अपने बेटे मोहम्मद की परवरिश करती रही, लेकिन इसके बाद एक गंभीर बीमारी हो जाने की वजह से उनका भी देहांत हो गया। यानी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए थे। माता पिता दोनों का ही देहांत हो जाने की वजह से पैगंबर मोहम्मद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, 2 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। दादा के गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने कंधों पर ले ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफी मेहनती थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और सिर्फ 9 साल की उम्र से ही वह व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया के व्यापारिक सफर पर भी जाने लगे थे। सीरिया के ही एक सफर के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात ईसाई धर्म के एक विद्वान से हुई जिसका नाम बाहिरा था। उस विद्वान ने भविष्यवाणी करते हुए उनके चाचा से ये कहा था कि ये लड़का आगे जाकर महान काम करेगा। उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। बताया जाता है कि उस जमाने में अरब के लोग अपने झूठ फरेब और दगाबाजियां के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इसके विपरीत पैगंबर मोहम्मद शुरुआत से ही बेहद ईमानदार और सच बोलने वाले इंसान थे। दोस्तों, वो हमेशा ही कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके मुंह से मीठे शब्द ही निकलते थे। सीरिया के लोग उनके इस स्वभाव को देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि उस समय अरब में ऐसे किसी इंसान का होना कोई आम बात नहीं था। उनके इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें अल अमीन और अल सादिक नामों से पुकारना शुरू कर दिया था, जिनका मतलब भरोसेमंद और सच्चा होता है। अपने इसी स्वभाव के लिए वह मक्का में इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक महिला ने उन्हें शादी तक का प्रस्ताव भेज दिया था। इस महिला का नाम खदीजा था और वह 40 साल की एक विधवा औरत थी। इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल थी और ये पहली बार था
कि उन्हें किसी ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र में इतना फर्क और उस महिला के विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया और इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। दोस्तों, खदीजा और पैगंबर मोहम्मद के कुल 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बदकिस्मती से उनके दोनों बेटे सिर्फ 2 से 3 साल तक ही जिंदा रह पाए, जबकि उनकी बेटियों की उम्र 23 से 30 साल के बीच रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कुल 13 शादियां की थी, लेकिन संतान की प्राप्ति उन्हें अपनी सिर्फ 2 पत्नियों से ही हुई थी। पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उनके अंदर शुरुआत से ही कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। जैसे वह कभी भी अकेले भोजन करना पसंद नहीं करते थे। साथ ही खाने से पहले और खाने के बाद वह हमेशा हाथ धोते और दूसरों को भी ऐसा करने को कहते। हालांकि उस समय मक्का के लोग इतने सीधे नहीं होते थे कि किसी की सलाह को इतनी आसानी से मान ले। बताया जाता है कि उस जमाने में मक्का के उन दुष्ट लोगों ने पाप करने की सभी हदों को पार कर दिया था। इन लोगों के लिए चोरी व डकैती करना, शराब पीना, महिलाओं से गलत व्यवहार करना और मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल आम बातें थी। यहाँ तक कि ये वहशी लोग अपने घर में बेटी पैदा होने पर खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लेते थे। और जुल्म का आलम ये था कि सिर्फ अपनी तलवार की धार जांचने के लिए वे मासूम लोगों की गर्दन काट देते थे। लोगों में फैली इस बुराई को देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत दुखी होते थे और ये सब देखकर जब उनका मन परेशान हो जाता तो वह कुछ समय के लिए हिरा नाम की एक गुफा में चले जाते ताकि उनके मन को एकांत और शांति प्राप्ति हो सके। इस्लामिक परंपराओं में ये माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद जब इस गुफा में गए तो स्वर्गदूत जिब्रील ने उन्हें अपने दर्शन दिए। जिब्रील ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई और उनसे कहा कि वे भी उनके पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद भी जिब्रील के पीछे उन आयतों को पढ़ते गए। इसके बाद जिब्रील ने उनसे कहा कि जाओ और लोगों को कुरान की शिक्षाएं दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी यानी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड चुना है। दोस्तों, इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 40 साल थी और खुद के नबी चुन लिए जाने की बात सुनकर वे काफी परेशान और बेचैन हो गए थे। इसके बाद उन्होंने घर वापस आकर जब अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई वारका द्वारा उन्हें सांत्वना और आश्वासन दिया गया। दरअसल दोस्तों, उन्हें ये चिंता थी कि अरब के वो दुष्ट लोग उनके नबी होने की बात को आखिर किस तरह कबूल करेंगे। मुस्लिम परंपराओं में ये बताया जाता है कि सबसे पहले हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद के नबी होने को कबूल किया था। इसके बाद उनके एक कजिन अली बिन अबी तालिब, उनके करीबी दोस्त अबू बकर और उनके गोद लिए हुए बेटे जैद ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया। अगले 3 साल तक पैगंबर मोहम्मद इन्हीं लोगों को कुरान और इस्लाम सिखाते रहे और साल 613 ईस्वी में उन्होंने पहली बार आम लोगों को कुरान की शिक्षाएं देना शुरू किया। शुरुआत में अरब के ज्यादातर लोगों ने उनकी इन शिक्षाओं का विरोध करते हुए उनका खूब मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और बहुत से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। स्वर्गदूत जिब्रील उनके पास वही लेकर आते थे जिसको पैगंबर मोहम्मद लोगों तक पहुंचाते थे। आपको बता दें कि वही अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब खुदा का वो गुप्त संदेश होता है जो सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता था। साल 610 ईस्वी से अगले 23 सालों तक जिब्रील इसी तरह खुदा का ये संदेश पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान पैगंबर मोहम्मद द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए इन्हीं संदेशों को लिखकर बनाया गया है। वह अरब के उन दुष्ट लोगों को कुरान की शिक्षाएं देते हुए बुराई के रास्ते से हटकर भलाई के रास्ते पर चलने को कहते थे और साथ ही उन्हें कुरान में बताए गए इस्लाम धर्म को अपनाने का न्योता देते थे। कुछ लोग आसानी से उनकी बात मान लेते तो कुछ उनसे चिढ़कर उनके दुश्मन बन जाते। वह अरब के लोगों को हमेशा ही दयालु बनने के लिए कहते रहे। उनका कहना था कि दयालु बनो, क्योंकि जब किसी भी चीज में दयालुता आती है तो वो चीज और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही वो कहते थे कि तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो अपने हाथों और अपनी जुबान से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह लोगों को दुनिया की अमीरी और लग्जरी की तरफ आकर्षित होने से रोकते थे। दोस्तों, उनका मानना था कि असली दौलत और समृद्धि इंसान की आत्मा की कमाई हुई दौलत होती है।
साथ ही वह कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे रूप और संपत्ति को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। उनका कहना था कि सबसे बड़ा जिहाद अपनी आत्मा यानी अपने भीतर की बुराई से लड़ना होता है। दुनिया में इस्लाम फैलाने के दौरान बहुत से लोगों द्वारा उन पर जुल्म भी किए गए और कई बार तो लोगों ने उन्हें मारने की साजिशें भी की थी, लेकिन उन पर दिन रात जुल्म करने के बावजूद भी लोग कभी उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। पैगंबर मोहम्मद लोगों के जुल्म सहते हुए हमेशा केवल सब्र ही किए। 23 साल तक दुनिया में इस्लाम को फैलाने और लोगों को कुरान की शिक्षाएं देने के बाद 8 जून सन 632 ईस्वी को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया था। बाकी दोस्तों आज दोस्तों, तो जैसा हमने देखा कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी इस्लाम के लिए और अपनी उम्मत के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया, एक मुशक्क़त किया, तो ये बहुत ही ख़ूबसूरत था और बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह हम जान सकेंगे कि हमारे आका ने कितनी परेशानियों को झेला अपने दीन के लिए, अपनी उम्मतों के लिए, ये हम सबको बताने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत संदेश था। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।